राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिली है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया कमेटी को भंग करते हुए सभी प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ अब टैलेंट हंट के जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता चुने जाने की बात सामने आ रही है। इधर कांग्रेस संगठन के इस फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अब भगवान भरोसे चल रही है और रीति नीति या संगठन के विचार से वैसे ही कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं था। जो कांग्रेस का विषय लेकर जाने वाले लोग थे, उनको एक बार में भंग कर देना ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस फिर एक बार गुटबाजी की शिकार हो गई है। टैलेंट हंट एक और ठीक है, पर पूर्णतः मीडिया टीम टैलेंट हंट से भरी जाएगी तो कौन लोग आएंगे? वो युवा आएंगे या वे लोग आएंगे जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है? उनकी इच्छा है कि वो राजनीतिक जीवन में आए, मगर जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है उसको जानने समझने वाला कोई नहीं होगा। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि चाहे जीतू पटवारी जी हो जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, चाहे उमंग सिंघार जी हो जो नेता प्रतिपक्ष है, या कटारे जी हो, इनमें से किसी का भी कांग्रेस के मूल विचारों से कोई लेना देना नहीं है और संगठन को बर्बाद करने की इन लोगों ने सुपारी ले ली है। नहीं, हर राजनीतिक दल में नई टीम आती है, एक समय के साथ में बदलाव होते हैं, परंतु मूल कार्यकर्ता जो होता है उस संगठन का वो निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक समय सीमा जब समाप्त हो जाती है तो हर जगह पर एक नई टीम आती है, जिले की कार्यकारिणी आती है, प्रदेश की आती है, मीडिया की आती है, परंतु ये कोई टैलेंट हंट से नहीं आता, ये कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है। एक संगठन है, एक विचारधारा है, एक जनता से कमिटमेंट है, उसके आधार पर जो व्यक्ति पार्टी के विचारों को और सरकार की योजनाओं को एक साथ करके लेकर जा सकता है जनता के समक्ष में, उसको मीडिया टीम से जोड़ा जाता है। पर कांग्रेस पार्टी को ना ही उनकी पूर्व की सरकारों की योजनाओं का कोई अता पता है, ना ही संगठन की कोई विचार है, तो निश्चित तौर पर यही होगा कि एक का एक मीडिया टीम जो है वो भंग हो जाएगी और टैलेंट हंट से रियलिटी शो की तरह, किसी ड्रामा फिल्म की तरह नए लोगों को ले आएंगे। सबसे पहला अच्छा शब्द बोला, रियलिटी शो है। रियलिटी शो माने रियलिटी जो है, कम से कम हवाबाजी, हवा हवाई, पर्ची से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। रियलिटी में जो लोग सामने होंगे, जो जमीन इतिहास जानते होंगे, भूगोल जानते होंगे, वर्तमान राजनीति को जानते होंगे, वो लोग चुन चुन के आएंगे और वो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुराने प्रवक्ता हैं उनको भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, साथ में इन लोगों को चयन करने की सबको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और नए लोगों को, कांग्रेसी विचारधारा वाले लोगों को बाहर लाने के लिए और उनकी प्रतिभा जानने का एक अच्छा मौका है। बीजेपी को चिंता दूसरी अपने संगठन की चिंता करें, जिस तरह से उनके यहाँ पर संगठन में गुंडागर्दी और गुटबाजी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसकी चिंता करें, वो तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और रही बात ये कि उन्हें ये हो रही है कि किस तरह के लोग चुन के आएंगे, तो अगर जो जिस तरह का भी आपने शब्द एक यूज किया था कि इस तरह के लोग मजाकिया लोग आएंगे, तो बीजेपी वालों को तो संतुष्ट होना चाहिए कि उनकी बराबरी के लोग चुन के आ जाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पैनल में बैठते हैं वो सब मुझे रट्टू तोते के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आते हैं। कुछ घिसी पिटी लाइनें हैं, कुछ घिसे पिटे बातें हैं जो हमेशा किया करते हैं, जिनके पास वस्तु स्थिति का ज्ञान है। अभी एक प्रवक्ता है, बहुत बड़े वरिष्ठ कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ये जी राम जी स्कीम का पूरा नाम पूछा हमारे यहाँ के प्रवक्ता ने, तो वो जो है हमारी की बातें करने लगे कि आप भटका रहे हैं, पर वो अपना नाम नहीं बता पाए। तो अपने यहाँ के प्रवक्ताओं की चिंता करें और देखें जिससे जिस तरह के प्रवक्ता कांग्रेस में निकल के आएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के खुद प्रयोग करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जितने कार्टून उन्होंने भर रखे हैं उन सबको वो रिप्लेस करने की जरूरत है कहीं ना कहीं।